या रसूल अल्लाह, ये आंख का ढेला निकल गया। आका ने लुआब लगा दिया और आंख के ढोले को वहीं रख दिया। कतादा कहते खुदा की कसम, जिस दिन से लुआब रख करके आका ने ढेला रखा है, मेरी दूसरी आंख से ज्यादा ये आंख को अल्लाह ने रोशनी अता कर दी, मेरी आंख मुनव्वर हो गई। बर पर जलवागर मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहाब, यानी शफ़ीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबां को दू शरफ, बेकस नवाज गे सुबो वाला कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये महफिल रूह ईमान के उन्वान से इनेकाद पजीर है और तमाम अहले सुन्नत, अहले इस्लाम, अहले ईमान का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि रूह ईमान क्या है, ईमान की रूह क्या है। तो मेरे इमाम ईमान की रूह बताते हुए फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह ईमान है, ईमान की जान, ईमान का ईमान। मुस्तफ़ा जान रहमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सतूदा सिफ़ात ही ईमान की जान है, रूह ईमान है, रूह कायनात है। याद रखना, आज के इस पुरफतन दौर में अगर अपने बच्चों का अपना अकीदा और ईमान बचाना है तो अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल को कूट कूट कर भर दो, अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल की शमा को रोशन कर दो। इसलिए कि याद रखना, हर दौर में मुसलमान अगर कामयाब हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हुआ है। याद रखना, अल्लाह अकबर, अगर उंदुलूस के साहिल पर कश्तियां जलाने वालों ने कश्तियां जलाई है तो उसकी वजह यह न थी कि उनके सियासी सोर्सेज बड़े मजबूत थे, उनको अपने बाजुओं पर घमंड था, उनको अपनी ताकत पर एतबार था। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, जहां ताकत जवाब देती है वहां इश्क रहनुमाई करता नजर आता है, वहां इश्क खींच करके लेके जाता है। और याद रखना, ताकत वाले शिकस्त खाते नजर आ गए मगर इश्क वालों ने कभी शिकस्त नहीं खाया। वरना आप देख लें, बद्र में 1000 मक्के से जो आए थे वो ताकत लेकर आए थे और 313 इश्क मुस्तफा के साथ आए थे। ताकत वाले हार गए, इश्क वालों की जीत का परचम आज भी लहरा रहा है। करबला के अंदर 22,000 ताकत लेकर आए थे और 72 इश्क की तस्वीर बनकर आए थे। देखते चले जाएं, 22,000 हार गए, इश्क वालों की जीत का परचम अब भी बुलंद हो रहा है। आज मुसलमान सोचता है, आज मुसलमान गौर करता है कि मौलाना हालात ऐसे हैं, मुसलमानों को क्या करना चाहिए। दुनिया में धुआं उठ रहा है, लाशें तड़प रही है, कटी पिटी लाशें, अल्लाह अकबर, इंसान के लिए दावत इबरत बन रही है। कहीं पर आबरू का सौदा हो रहा है, कहीं पर जमीर का सौदा हो रहा है, कहीं पर रोटी के लिए मुसलमान तरस रहा है। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? मैं लोगों को यही कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफा का प्रचार करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इकबाल ने जर्मनी की खाक छान करके ये कहा था, ये फाका कश कि मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देख
के फिरंगी तखज्जुलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। यकीन जाने जब तक हमारे सीनों में मोहब्बत रसूल की शमा रोशन रहेगी, इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जलता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत न हमें मिटा सकी है, न मिटा सकती है। दुनिया की कोई ताकत न हमें गुलाम बना सकी है, न गुलाम बना सकती है। उसकी वजह यह है, जो गुलाम न हो उसी को गुलाम बनाया जाता है। जो पहले से गुलाम हो उसको कौन गुलाम बना सकता है? बाजारे मुस्तफा में अपने वजूद को बेच दो, दुनिया की कोई ताकत खरीद ना सकेगी। इसलिए अल्लाह अकबर। अब मोहब्बत रसूल का दावा तो हम बहुत करते हैं कि हमारे पास इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है। दो बातें पेश करना है और अपनी बात को मुकम्मल करना है। मेरे भाई, जब मोहब्बत रसूल है तो आप मुझे बताएं हुजूर के बारे में हमें क्या पता है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे जवानों को क्या पता है? हीरो के बारे में तो पता है कि उसकी बीवी मुसलमान थी या कोई और, किस खानदान से थी, किस कबीले से थी, उसका नस्ब क्या है। कभी ये भी सोचा कि अपने नबी का, जिनका हम कलेमा पढ़ते हैं, उनके बारे में हमें क्या पता है? हुजूर की शहजादियां कितनी हैं, हुजूर के शहजादे कितने हैं, हुजूर के वालिदैन करीमैन की शान क्या है, हुजूर के दादा दादी की शान क्या है, हुजूर के चचाओं की शान क्या है, हुजूर की फूफियों की शान क्या है। अल्लाह अकबर। कभी सोचा भी हुजूर की सुबह क्या है, हुजूर की शामें क्या है, हुजूर की रातें क्या है, हुजूर के दिन क्या है, हुजूर का बचपन कैसा था, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाहिरी जवानी कैसी थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग किस अंदाज से अंजाम दी, बताई। इसके मुतालिक हमें पता है, इसके मुतालिक खबर है। माज़अल्लाह, अगर कोई हमें रोक करके पूछ ले, बताओ तुम अपने नबी के बारे में क्या जानते हो, तो माज़अल्लाह मेरी कौम का जवान दर्जनों गाने तो सुना सकता है, इधर उधर की बातें तो कर सकता है, लेकिन अल्लाह अकबर अपने नबी के बारे में कुछ नहीं जानता। तो बताओ ईमान छीनना लोगों के लिए कितना आसान होगा। तो याद रखना, इश्क के लिए महबूब के बारे में कुछ मालूमात तो होना चाहिए। इश्क के लिए जिससे प्यार करते हो उसके मुतालिक कुछ पता तो होना चाहिए। तो आइए इस रूह ईमान कॉन्फ्रेंस में मैं आपके सामने कुछ उन औराक को उलटने की कोशिश करता हूं कि हमारे आका थे कैसे, हमारे महबूब थे कैसे, मुस्तफा जाने रहमत का अंदाज कैसा था, उनका अंदाज़े जिंदगी कैसा था। इसलिए कि याद रखना, जिसको जिससे इश्क होता है वो उसके अदाओं को याद करता है, उसका जिक्र कसरत से करता है। एक बात आपको बताऊं, हम आला हजरत की बात करते हैं, आप आला हजरत ही से सीख लीजिए। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत का अंदाज ये था, अगर खुश होते तो खुशी में भी अपने महबूब का जिक्र करते, अगर गमगीन होते तो गमों में भी अपने महबूब का जिक्र करते। सुन्नियों, इमाम अहमद रजा का नाम तो याद है, इमाम अहमद रजा का काम कैसे भूल गए। अल्लाह अकबर। खुशियों में ढोल बजाते हो, नाचते हो, नचवाते हो और गमों के अंदर मातम करते हो। ये सुन्नियत नहीं है, ये इमाम अहले सुन्नत का मसलक नहीं है। उन्होंने बताया अगर खुश हो जाओ, इंसान खुशी में वाह वाह करता है, खुशी में वाह वाह करता है। देखो अपने इमाम को, जब खुश हुए तो न नवाबों की वाह वाह की, न बादशाहों की वाह वाह की, न लीडरों की वाह वाह की। जब खुश हुए तो कहते हैं वाह क्या जूदो कर नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुश हो रहे हैं तो भी महबूब का जिक्र कर रहे, और जब गमगीन हो रहे तो कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से। घर में सगा भाई इंतकाल कर गया, घर में सगे भाई का इंतकाल हो गया। हजरत मौलाना हसन बरेलवी अल्लाह अकबर अपने बड़े भाई से पहले दुनिया से चले गए। बोलो मैयत होती है तो इंसान क्या करता है? मैयत होती है और शायर है तो मरसिया लिखता है, लेकिन वारे इमाम घर में मैयत हुई है, मरसिया नहीं लिखा, भाई का तस्करा नहीं किया, बल्कि कलम उठाया तो भी नबी का जिक्र लिखा। कहते हैं अल्लाह अकबर, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशा अल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न
न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और फिर कहते क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने नबी से अपने रिश्ते को इतना मजबूत कर लो, गम हो या खुशी, हालात कैसे ही हो, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर का तस्करा करो, हुजूर के डंके बजाओ। लेकिन बड़ी माजरत के साथ सुनियो, जितना इश्क का दावा हम करते हैं उतना कोई नहीं करता, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र जितना हम कम करते हैं इतना कम भी कोई नहीं करता। अगर हम कसरत से जिक्र मुस्तफा करते तो ये कौम को क्यों अल्लाह के रसूल के बारे में मालूमात कम होती। हुजूर का जिक्र कसरत से करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत कसरत से बयान करो। और फिर कमी क्या है वहां, हुजूर की जिंदगी पर जितना लिखा गया है उतना ज्यादा किसी पे नहीं लिखा गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे जितना बोला गया है उतना किसी पर बयान नहीं हुआ। बस आज हमारी कौम ने उनका जिक्र करना कम कर दिया। इसीलिए मुसीबत की एक वजह यह भी है। आइए अपनी आका का जिक्र कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे बताएं। अपनी बच्चियों याद रखना, बच्चों को हम जो भी बताते हैं, मौलाना का सुनकर बच्चा एतराज कर सकता है और उस पर शक कर सकता है, पीर से सुन के एतराज कर सकता है, उस पर शक कर सकता है, लेकिन माँ बाप से सुन करके बच्चा कभी शक नहीं कर सकता। इसलिए जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका, जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका। क्योंकि लोगों के दिल खाली कागज की तरह, खाली कागज के सफ़े की तरह होते हैं। अपने बच्चों के दिल पर जो चाहे लिख दो। इसलिए बचपन ही में अपने बच्चों के सीने में इश्क मुस्तफ़ा पैदा करने के लिए आका की सीरत से मुतालिक, आका की जिंदगी से मुतालिक कुछ बातें बयान किया करो। तोता मैना की कहानी, बच्चों के सामने गुड्डा गुड्डे की कहानी, जानवरों की कहानी, शेर और भेड़ की कहानी, ये कहानियां सुनाने की बजाय मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी बयान करो। आइए मैं कुछ इशारे अपनी बहनों के लिए और आपके लिए देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। हालांकि मेरे जहन में कुछ दूसरे अनावीन थे, मगर भाई कफील अंबर ने इशारा किया कि इस तरफ थोड़ा सा रुख किया जाए। और याद रखना, हुजूर का जिक्र तो हिर्ज़े जान है, हुजूर का जिक्र तो जिक्र की भी जान है, ईमान की भी जान है। तो आइए कुछ औराक पलटते हैं इश्क मुस्तफ़ा के हवाले से, मोहब्बत रसूल के हवाले से, सीरत रसूल के हवाले से। देखिए अल्लाह अकबर, कोई इंसान कितना ही बड़ा हो, कोई इंसान कितना ही अजीम हो, लेकिन लोगों ने किसी के बारे में मुबालगा किया होगा, मगर मेरे आका की जात ऐसी जात है जिस एंगल से देखिए दिल इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल प्यार करने पे मजबूर हो जाएगा। आइए मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम के हाथों को ले लेते हैं, आका करीम के हाथों को ले लेते हैं। हाथ कैसे थे आका अलैहिस्सलाम के? जाहिर सी बात है उसमें 5 उंगलियां ही थी, हाथों में 5 उंगलियां ही थी, उसके अंदर नाखून ही थे, उसमें हथेलियां ही थी, इसका कोई इनकार नहीं। मगर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानों की तरह जैसे हाथ होते हैं वैसे ही उनके हाथ थे। नहीं, उंगलियां 5 जरूर है, नाखून उसमें जरूर है, हथेलियां उसमें जरूर है, मगर किसी इंसान के हाथ इतने खूबसूरत नहीं हुए जितने खूबसूरत उनके हाथ थे। अल्लाह अकबर। और हाथों में कमाल जो था उसका अंदाजा नहीं कर सकते। देखो कोई सेठ हो, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मुफक्किर हो, कोई मुदब्बिर हो, उसके हाथ में कोई चीज होगी तो वो किसी को देगा। खाली हाथ से किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। मगर आज उनके हाथों का कमाल जरा देख लें। अल्लाह अकबर। और फिर सोचें किस नबी का कलेमा पढ़ते हो, किस नबी का दामन हाथ में है। सैयदना अबू हुरैरा बारगाहे रिसालत में आते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। आका जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ,
भूलने की बीमारी है। करीम आका ने फरमाया, अबू हुरैरा तेरी चादर बिछा दे। अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछा दी। हदीस पाक में आता है हुजूर ने यूं भरा और अबू हुरैरा की चादर में डाल दी। हाथों को देखें, कुछ नजर नहीं आ रहा है, न लेने वालों को न देखने वाले को, बल्कि हुजूर ने यूं भरा और भर करके चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला। 3 लब भर के चादर में डाल के फरमाया, उठा और चादर अपने सीने से लगा ले। अबू हुरैरा ने अल्लाह अकबर चादर को उठाकर अपने सीने से लगाया। अबू हुरैरा कहते हैं, वल्लाह जो कुछ भूला था वो सब याद आ गया और उसके बाद मैं कभी नहीं भूला। ये उनके हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये उनके हाथ है। उनके हाथों का कमाल ये है, दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है। दुनिया में किसी के हाथ उनके हाथों की तरह नहीं है। ये अपने नबी के हाथ है। बताओ अपने बच्चों को कि हमारे नबी आम इंसानों की तरह नहीं, हमारे नबी हमारी तरह बशर नहीं, हमारे नबी सैयदुल बशर, हमारे नबी खैरुल बशर, हमारे नबी जाने बशर, हमारे नबी आबरूए बशर हजरत सैयदी बेदम शवारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े दमदार अंदाज में कहते हैं अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अल्लाह अकबर। आज ये मिसाल के तौर पर अभी आपने हाथों के मुतालिक सुना, हुजूर के हाथ ऐसे थे। आइए अल्लाह अकबर। इंसान किसी के थूक, जिसको थूक कहते हैं, आदमी जब मुंह से थूक निकालता है तो थूक से लोग मोहब्बत नहीं करते बल्कि थूक से लोग घिन करते। कितना भी मुबारक इंसान हो, कितना भी नफीस तबीयत का इंसान हो, कितना ही नजीफ तबीयत का इंसान हो, उसके थूक से कोई प्यार नहीं करता। थूक थूक होता है। बल्कि लोग तो लिखते हैं दीवारों पर थूकना मना है। और कोविड के दौर से तो थूकने पर इतनी पाबंदियां हैं कि बहुत सारे इलाकों में थूकने पर जो है वो पेनल्टी भरना पड़ती, सजा के तौर पर पैसे भरने पड़ते हैं। मैं सोचता हूं या अल्लाह, लोगों को समझ क्यों नहीं आती। ये थूक दे तो जरासीम फैले, ये थूक दे तो बीमारियां फैले। अब आइए, हम नबी पाक के मुबारक थूक को थूक नहीं कहते बल्कि उसको अदबन कहते हैं लुआबे दहन। क्या कहते हैं? लुआबे दहन। मिल के कह दे लुआबे। भाइयों सबके लिए कहते हो, उनके लिए भी कहो। बल्कि हम सुन्नियों को तो पैगाम दिया गया, दहन में ज़बान, दहन में ज़बान, दहन में ज़बान, बदन में है जान। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। हमारा तो कुछ है ही नहीं। ज़बान भी उनके लिए, दिल भी उनके लिए, जिस्म भी उनके लिए और जान भी उनके लिए है। और जो उनके लिए है वो सबसे ज्यादा कीमती है। मेरे इमाम कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। भाइयों, गोश्त का लटकता हुआ लोथड़ा तो मुर्गे के पास भी है, कुत्ते के पास भी है, बकरी के पास भी है। तो गोश्त का लोथड़ा कोई अहमियत नहीं रखता। जब उस गोश्त के लोथड़े में आमेना के लाल का इश्क आता है तो फिर वो गोश्त का लोथड़ा लटकता हुआ लोथड़ा नहीं रह जाता, फिर वो दिल हो जाता है। और फिर मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श बन जाता है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आह वो आंख के नाकाम तमन्ना ही रही। हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया। और उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। हुजूर का लुआब ले लो,
जिसे लोग थूक कहते हैं, हम अदब के साथ लुआब मुस्तफ़ा, लुआब दहन रसूल कहते हैं। एक ही लुआब है, लुआब हुजूर के मुबारक दहन का, मुंह शरीफ का, वो उगाल शरीफ, थूक मुबारक। अब उसका कमाल देखिए, एक लुआब, कमालात कितने। नंबर 1, अल्लाह अल्लाह, अगर सूखे कुएं में डाल दे हुजूर का लुआब तो सूखा कुआं पानी से भर जाता है। हुजूर ने लुआब डाल दी सूखे। आज भी हिजाज मुकद्दस में बेशुमार कुएं ऐसे हैं जिसमें रसूलुल्लाह का लुआब मुबारक डाला गया तो लुआब का असर आज तक उन कुओं में मौजूद है। सूखे कुएं में डालें तो कुआं पानी से भर जाए। मैं इस पर यह नहीं कहूंगा झारखंड में बैठे हुए खुशअकीदा मुसलमानों को कि मेरे हर जुमले पे सुभान अल्लाह कहे, नहीं, मैं मुशायरे का आदमी नहीं, लेकिन हम भी तो जरा आपके इश्क का जायजा लें कि सुन्नी अपने आका की इश्क में बोलता है, यहां चुप रहता है। मैं तो लोगों से कहता हूं हुजूर का जिक्र सुनकर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं, सुन्नियों को क्या हो गया? सुन्नियों को क्या हो गया? तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। सूखे कुओं में लुआब डाल दिया तो सूखे कुएं पानी से भर गए। फिर खारी कुएं में डाला, खारी कुएं में, तो वो पानी जो खारे थे, कड़वे थे, हुजूर के लुआब की बरकत से मीठे हो गए। अब एक बात आपसे पूछता हूं, कुओं के अंदर कहीं जो है वो किलो शक्कर डाल दो तो भी कुएं मीठे नहीं होते, इसलिए कि कुएं का पानी ज्यादा होता है। शक्कर उसका क्या मुकाबला कर सकती है, शहद उसका क्या मुकाबला कर सकता है, लेकिन ये मेरे आका का लुआब है। आज से 1450 साल पहले लुआब डाला था, आज तक कुएं मीठे के मीठे नजर आ रहे हैं। ये अपने नबी की शान, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। बताते क्यों नहीं अपने बच्चों को, अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा के रंग में रंग दो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए क्या, खारी कुएं में डाला तो कुएं मीठे हो गए। इसी पे बस नहीं, अल्लाह अकबर। अभी भाई कफील अंबर मौलाए कायनात का जिक्र कर रहे थे तो जरा हम भी उसमें शामिल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, खैबर की जंग है, जंगे खैबर। अल्लाह अल्लाह, रोजाना जो है वो सिपा सालार जाता है फौज लेकर के और उसके बाद लड़ते हैं पूरी दयानत के साथ, पूरे खुलूस के साथ, और उसके बाद वापस आते हैं। जंग का कोई नतीजा सामने नहीं आता। अल्लाह अकबर। आका से अर्ज किया जाता है, या रसूल अल्लाह, बार बार जाते हैं, बार बार वापस आते हैं, जंग की कोई फतह नहीं होती, कोई नतीजा नहीं निकलता। मेरे करीम मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, कल झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा, कल ये झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा जो फर्रार नहीं बल्कि कर्रार है। कर्रार, कर्रार किसे कहते हैं? कर्रार किसे कहते हैं? कर्रार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाले को कर्रार कहते हैं। मैं ये भी लोगों से कहता हूं, जब तक जिक्र अली मुसलमानों में होता रहा, हमारे बच्चे बहादुर थे, बहादुर, और जब से जिक्र अली बंद हो गया है बच्चे बुज़दिल है, बुज़दिल। अगर जवानों से बुज़दिली को खत्म करना है तो जिक्र अली किया करो, लेकिन याद रखें जिक्र अली के साथ जिक्र अस्हाबे रसूल भी जरूरी है, जिक्र खुलफाए सलासा भी जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी करते हैं, हमें कोई से जो है वो तकलीफ नहीं, बल्कि तकलीफ उनके दिलों में है जिनके दिलों में रोग है। जब जिक्र सिद्दीक करते तो खुल खुल के करते, जब जिक्र फारूक करते तो खुल खुल के करते, जब जिक्र उस्मान करते तो खुल खुल के करते, और जब जिक्र अली करते तो खुल खुल के करते। इसलिए कि हमारी सबसे बनती है, सब हमारे आका के यार हैं, इसीलिए हमारे दिल में उनसे प्यार है। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा फरमाए आका ने क्या फरमाया, जवानों गौर से सुनो और ये बुज़दिली खत्म करो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों में बुज़दिलियां उस वक्त से है जब से तुमने जिक्र अली करना बंद कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो फरार नहीं बल्कि कर्रार है, और फरमाया अल्लाह रसूल का महबूब है और अल्लाह रसूल का मुहिब भी है।
उसके हाथ में खैबर फतेह होगा। उसके हाथ से साहबा कहते हैं पूरी रात लोगों को नींद नहीं आई, इस इंतजार में रहे कि झंडा जिसे मिलेगा वो सिर्फ फातेह नहीं बल्कि महबूबे खुदा व रसूल की सनद भी है, मुहिब्बे खुदा व रसूल की सनद भी है। एक जुमले ने कितनी सनदें दे दी। और जब सुबह को सब आए तो आका ने सब पे नजर डाली और नजर डालने के बाद पूछा आईना अली, अली कहां है, अली कहां है। साहबा ने कहा हुजूर बीमार है। इंसान बीमार हो आपका फैसला बदलता है। मिसाल के तौर पे आपने बहुत पोस्टर में नाम डाले अमीनुल कादरी आ रहा है, अमीनुल कादरी आ रहा है। अगर ये बीमार हो जाता तो क्या आप जलसा कैंसिल करते या कहते कि चलो बीमारी में बैठ के तकरीर करो। भाई अजमत नाज शरीफ पढ़ रहे थे, अल्लाह न करे वो बीमार हो जाते तो आप कहते हैं कि चले आप ही बोलें। भाई आवाज नहीं निकलेगी तो नात कैसे पढ़ेंगे, तो काम बदल दो, फैसला बदल दो, किसी और को बुला लो। भाई कफील बीमार पड़ जाते अल्लाह न करे तो आप नाजिम बदल देते। लेकिन ये ज़बाने मुस्तफ़ा है, वहां बदला बदली नहीं होती। हुजूर ने फरमाया अली कहां है, अर्ज की हुजूर बीमार है। क्या हुआ, अच्छा चले बुखार है तो भी आदमी कुछ काम कर सकता है, सर दर्द है तो भी कुछ काम कर सकता है, लेकिन जब आंखों में ही दर्द है, आंख खुली नहीं रही है, कुछ काम हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि आंखों से चल के जाना है। जब चल के नहीं जा सकता तो आदमी कर क्या सकता। हुआ क्या है, कहा आशूब चश्म है, आंख खुल नहीं रही है, आंखों में दर्द है, बुलाओ अली को। मौला अली को लेकर आए, हुजूर अलैहि सलाम ने लुआब निकाला, अली पाक की आंखों में डाल दी। हुजूर का लुआब आंखों में डाल दिया। उसी वक्त कोई दवा इतनी मुअस्सिर नहीं होती कि इधर लगाया उधर शिफा हो गया। ये लुआब मुस्तफा है, इधर अली पाक की आंखों में लगाया और आंखें अच्छी हो गई। और मौला अली कहते वो दिन है और आज का दिन है, मेरी आंख में उसके बाद कभी कोई दर्द ही नहीं हो। देख रहे हैं, कुएं में डाले पानी भर जाए, खारी कुएं में डाले मीठे हो जाए, और अली पाक की आंखों में लगाएं तो शिफा हो जाए। एक और बात सुन ले, हजरत कतादा की पूरी आंख का गूदा निकल आया। हजरत कतादा हाथ में लेकर आए आंख का ढेला, या रसूल अल्लाह ये आंख का ढेला निकल गया। आका ने लुआब लगा दिया और आंख के ढोले को वहीं रख दिया। कतादा कहते खुदा की कसम, जिस दिन से लुआब रख करके आका ने ढेला रखा है, मेरी दूसरी आंख से ज्यादा ये आंख को अल्लाह ने रोशनी अता कर दी, मेरी आंख मुनव्वर हो गई।